नमस्कार दोस्तों, खबर क्या है में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कल 18 अप्रैल थी और कल 18 अप्रैल को एक लुधियाना के एक कोर्ट में बहुत ही ऐतिहासिक फैसला लिया गया। नीलम नाम की एक महिला को फांसी की सज़ा सुनाई गई। फांसी की सज़ा उसको क्यों सुनाई गई, इसके पीछे कारण ये है कि 2021 में लुधियाना में एक इलाके में नीलम नाम की एक औरत रहती थी, जिसने एक दिलरोज़ नाम की बच्ची को ज़मीन में जिंदा गाड़ दिया। अब आप सोचिए कि इस औरत का कलेजा कैसा होगा जिसने एक छोटी सी मासूम बच्ची को ज़मीन में जिंदा दफन कर दिया, और मात्र इसलिए जिंदा दफन कर दिया क्योंकि उसके परिवार से किसी बात को लेकर के झगड़ा हो गया था और उसने उस झगड़े का बदला लेने के लिए, मनमुटाव हुआ था, उसका बदला लेने के लिए उसने दिलरोज़ कौर को ज़मीन में जिंदा दफना दिया। 2.5 साल की बच्ची थी, मासूम सी फूल जैसी बच्ची थी, और उसको ये स्कूटी पर अपने बिठा के ले जाती है और वहाँ पे उसको जिंदा दफन कर देती है। तो चलिए आपको सुनाते हैं, कल इसका फैसला हुआ अदालत में और इसको नीलम को फांसी की सज़ा सुना दी गई है। वो गुरोती रही, चिल्लाती रही, गिड़गिड़ाती रही, जज के सामने अपनी गुनाहों की माफ़ी मांगती रही, लेकिन जज साहब का दिल नहीं पिघला और उन्होंने इसको फांसी की सज़ा सुना दी। तो जानते हैं कि ये क्या कहानी है। 2021 में लुधियाना के एक इलाके में 2021 में बलबीर नाम के एक शख्स अपनी बच्ची दिलरोज़ कौर, अपना बेटा और अपनी पत्नी के साथ रहा करते थे, और वो पुलिस में नौकरी करते थे, पुलिस में काम करते थे। और वहाँ पर उन्हीं के पड़ोस में कुछ समय के बाद एक नीलम नाम की महिला अपने 2 बच्चों को लेकर के आती है। सूत्रों से पता चलता है कि नीलम का अपने पति के साथ बनती नहीं थी और उसके अपना पति के साथ उसका तलाक हो गया था, और वो अपने 2 बच्चों को लेकर के वहाँ उनके पड़ोस में किराए पर रहने चली आई थी। और वो वहाँ पे आके रहने लगी थी, लेकिन उसका जो रहने का तरीका था वो बिल्कुल थोड़ा सा अलग सा था। उसके घर में अजीबोगरीब लोग आते थे, वहाँ के रहने वाले लोगों को उससे परेशानी होती थी, वो लड़ाई भी करती थी, छोटी छोटी बात पर दूसरों से लड़ पड़ती थी। उसका रहने का तौर तरीका बिल्कुल ही थोड़ा सा अलग सा था। तो इन लोगों को उसका रहने का तरीका थोड़ा पसंद नहीं आता। कभी किसी बात पर उन बच्चों की आपस में किसी बात पर झगड़ा हो गया, किसी छोटी सी बात पर लड़ाई हो गई, तो उस नीलम का इनके परिवार के साथ लड़ाई हो गई, मनमुटाव हो गया। लेकिन धीरे धीरे वो मामला सुलट गया और उसके बाद नीलम ने इसके घर में दिलरोज़ कौर के घर में आना जाना शुरू कर दिया और आने जाने लग गई। बातचीत भी होती थी, सब कुछ होता था। और उसी एक दिन क्या हुआ कि दिलरोज़ कौर को उसने अपनी एक स्कूटी में किसी बहाने से बिठा लिया, और ये बहाने से बिठा करके अपनी उस लड़ाई का बदला लेने के लिए इसने उस बच्ची को ज़मीन में जिंदा दफन कर दिया। ये स्कूटी पे दिलरोज़ कौर, ये सीसीटीवी कैमरे की फुटेज है। दिलरोज़ कौर को ये महिला, नीलम नाम की महिला, बरगला करके अपनी स्कूटी पर ले जाती है, और स्कूटी पर ले जा करके 2021 में 20 तारीख की घटना है 2021 में। तो ये बहला के इसको ले जाती है। इनके आस पड़ोस में ही एक बहुत बड़ा खाली प्लॉट पड़ा हुआ था, तो ये खाली प्लॉट में उस बच्ची को ले जाती है और ले जा करके उस बच्ची को वहाँ पे एक खड़ा करती है और वहाँ पे एक बहुत बड़ा सा गड्ढा खोदती है। अब गड्ढा खोदने के बाद इसने क्या किया कि उस बच्ची को सबसे पहले तो उसके सर पे इसने किसी चीज़ से वार किया, वो बच्ची बेहोश हो गई। अब वो बच्ची बेहोश हो गई तो उसके बाद, बेहोश होने के बाद इसको लगा कि कहीं बच्ची उठ ना जाए और ये बच्ची उठ के चिल्लाने ना लगे, तो उस महिला ने, नीलम नाम की महिला ने क्या किया कि थोड़ी सी मिट्टी को गीला किया और उस बच्ची के मुंह में गीली मिट्टी ठूस दी ताकि वो बच्ची चिल्ला ना सके। पूरे मुंह में उसकी मिट्टी भर दी और वो बच्ची बेहोश थी, और वहाँ पे बेहोश थी लेकिन वो उसकी सांसें चल रही थी। वहाँ पर उसने गड्ढा खोद के इस लड़की को वहाँ पे दफना दिया और वापस इसको अपनी स्कूटी में वापस आ गई। अब स्कूटी में वापस आ गई और उसके बाद आने के बाद बच्ची को दफना देने के बाद नीलम नाम की ये महिला वापस आकर के अपने घर में बैठ गई और बिल्कुल ऐसे बिहेव करने लगी, ऐसे व्यवहार करने लगी कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अब दिलरोज़ कौर के माता पिता परेशान हो गए, उनको लगा कि उनकी बच्ची कहाँ चली गई, सुबह से बच्ची मिल नहीं रही है। उन्होंने बच्ची की तलाश जारी करी, इधर उधर खोजा, बहुत खोजने के बाद भी बच्ची नहीं मिली। जब बच्ची नहीं मिली बहुत खोजने के बाद भी, तो ये भी उनके पास आकर के शामिल हो गई और बच्ची को खोजने में, बच्ची को ढूंढने में मदद करने लगी। ऐसा दिखाने लगी कि जैसे इसको कुछ पता ही नहीं।
फिर पुलिस के पास रिपोर्ट कराई गई, पुलिस वाले आए और पुलिस वालों ने फिर उसके बाद सीसीटीवी कैमरा खंगाला। तो जब पुलिस वालों ने सीसीटीवी कैमरा खंगाला, उसके बाद सीसीटीवी कैमरे में दिलरोज़ कौर को ये नीलम नाम की महिला अपनी स्कूटी में बिठाकर लेकर के जा रही थी, ऐसा सीसीटीवी कैमरे में दिखाई दिया। उसके बाद पुलिस होशियार हो गई और पुलिस ने इसको नीलम नाम की इस महिला को धर दबोचा और इसको उठा करके पुलिस स्टेशन ले आई। अब पुलिस स्टेशन में आकर के इसने जो है अब सारी बातें, जब 2-4 इसको थप्पड़ पड़े, उसके बाद नीलम ने सारी बातें पुलिस के सामने सारा अपने राज सारे कच्चा चिट्ठा अपना खोल के रख दिया। इसने कहा कि मैंने उस बच्ची को, तुम लोग मेरे से लड़ाई करते थे, तुम लोगों ने उस दिन मुझे भला बुरा कहा था और सबने मिलके, इसलिए मैंने तुम्हारी बच्ची को वहाँ पे एक प्लॉट में जिंदा दफना दिया। फिर उसके बाद पुलिस वाले और उसके माता पिता जल्दी जल्दी भाग के वहाँ पे गए जहाँ पे उसने कहा था कि बच्ची को उसने दफना दिया है। वहाँ पे गए तो वहाँ पे उनको एक गार्ड मिला, जो गार्ड बैठा हुआ था वहाँ पे। उस गार्ड ने बताया कि जब ये महिला, नीलम नाम की महिला जब गई थी तो ये इस प्लॉट में आगे चल के वहाँ पे काफ़ी जंगल सा, झाड़ियाँ से थी। तो वहाँ पे दिन दहाड़े उसने ये काम किया और किसी को पता नहीं चला। उसने बताया कि वहाँ पर जा कर के जब ये बच्ची को लेके गई थी, तो तब ये बच्ची को लेके गई थी, स्कूटी में बच्ची थी साथ में, लेकिन जब ये वापस आई तो बच्ची नहीं थी। तो जब पुलिस के साथ उसके माता पिता और सब लोग वहाँ पे पहुँचे तो वहाँ पे देखा कि एक जगह झाड़ियों के बीच में थोड़ा सा गड्ढा खुदा हुआ था और उस गड्ढे के पास ही इस बच्ची का, दिलरोज़ कौर का जूता रखा हुआ था और मिट्टी थोड़ी गीली सी थी। और जैसे ही वहाँ से मिट्टी को खोद करके बच्ची को निकाला गया, तो जैसे बच्ची को निकाला गया तो उस समय बच्ची की सांसें, दिलरोज़ कौर की सांसें चल रही थी। आनन फानन में फटाफट से उसको हॉस्पिटल लेकर के जाया गया। हॉस्पिटल में वो बच्ची मौत से लड़ रही थी। उस बच्ची के मुंह में इतनी मिट्टी ठूस दी गई थी कि वो बच्ची बेचारी सांस नहीं ले पाई और काफ़ी जद्दोजहद के बाद भी उस बच्ची को बचाया नहीं जा सका, उस बच्ची की मृत्यु हो गई। ये आप देख रहे हैं, ये गड्ढा वही गड्ढा है जहाँ पे दिलरोज़ कौर को दफनाया गया था। कितनी अजीब बात है कि एक महिला जिसके खुद के 2 बच्चे हैं, उसने इस फूल जैसी बच्ची को इनके माँ बाप से अलग कर दिया, उसको मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद इसके ऊपर मुकदमा चला और दिलरोज़ कौर के माता पिता ने जज से अपील की कि इसको फांसी की सज़ा सुनाई जाए। इसने इसकी बच्ची को, फूल जैसी बच्ची को मौत के घाट उतार दिया। और उसके बाद 4 साल तक ये मुकदमा अदालत में चलता रहा। उसके बाद आखिरकार इस बच्ची को न्याय मिल गया, दिलरोज़ कौर को न्याय मिल गया। कल 18 अप्रैल को फांसी की सज़ा नीलम नाम की इस महिला को सुना दी गई है। कितनी ताज्जुब की बात है कि छोटी सी बात के लिए, किसी एक छोटा सा बदला लेने के लिए इंसान किस हद तक गिर जाता है कि उसके खुद के 2 बच्चे हैं और उसने इस छोटी सी मासूम सी बच्ची को उसके माँ बाप से अलग कर दिया, इसको मौत के घाट उतार दिया, वो भी जिंदा दफन कर दिया। एक बार भी इसका कलेजा नहीं कांपा, इसकी रूह नहीं कांपी कि मैं इतनी छोटी सी बच्ची को बरगला के, जो उसके भरोसे पर, उसको जानती थी, उसको आंटी कहती थी, उसके भरोसे पर इस आंटी ने इस छोटी सी बच्ची का कत्ल कर दिया। तो आपको हमारा चैनल कैसा लगा? मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए और हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इसी तरह की जानकारियाँ मैं आपको देती रहूँगी। और इस वीडियो में बस इतना ही। बस दिल दुख जाता है बहुत ज़्यादा। आखिरकार दिलरोज़ कौर को न्याय मिला, उसके माँ बाप जो चाहते थे वो न्याय मिला, लेकिन बच्ची उनसे बिछड़ गई। बच्ची तो वापस नहीं आ सकती बहरहाल, लेकिन उसके माता पिता को ये संतोष ज़रूर हुआ है कि उनकी बेटी को न्याय मिला है, जज साहब ने उनकी बेटी को न्याय दिलाया है। आप मेरे चैनल पे बने रहिए, मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो।